आईआरसीटीसी नया अवतार, नई रफ्तार, नई वेबसाइट लॉन्च करके दावा ये हो रहा है कि ये अब एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देगी और ये बेहद फास्ट होगी। यानी टिकट बुक करने में लोगों को जो पसीने छूट जाते थे और जो कोफ्त होती थी कि टिकट बुक नहीं हुआ, कैप्चा नहीं भर पाए, ये नहीं हुआ, बहुत स्लो है, सर्वर स्लो चलता है, और साथ में ये भी कि वो तो एजेंट्स बुक करा के ले जाते हैं, उन सब चीज़ों से क्या अब मुक्ति मिलेगी। फिलहाल इस वेबसाइट का बीटा वर्जन ऑन है, आप भी जाके अपने हाथ आजमा सकते हैं। और अंकुश सबरवाल है हमारे साथ, जो वैसे तो केआई कंपनी के फाउंडर हैं, लेकिन उनकी कंपनी काफ़ी कुछ काम करती है आईआरसीटीसी के बैकएंड पे, इसलिए ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल अंदर की बातें हमें आज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे काम होता है। राइट अंकुश, अब कुछ और सवाल, ये वेबसाइट तो आ गई है, पोर्टल तो आ गया, आईआरसीटीसी का वेब ऐप भी हुआ करता था, तो दोनों जगह ये अपडेट होंगे? मतलब आप चाहे पोर्टल पे जाएं चाहे आप ऐप चलाएं, सेम एक्सपीरियंस? नहीं, अभी तो ये मुझे जो लग रहा है, बाय द वे मैं डिस्क्लेमर दे दूं, दिस आई एम कमिंग एज माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज ऑथराइज्ड बिल्कुल, वो आईआरसीटीसी। मैंने जस्ट बिल्कुल सही है आपका डिस्क्लेमर भी, और मैंने उसी कैपेसिटी में ही आपका इंट्रोडक्शन दिया है। और हमारा दिशा चल रहा है अभी भी है, इट्स राइट राइट। एक्सपीरियंस। हाँ, तो अभी अभी वेब्स आई थिंक जो मैंने भी जो मीडिया में देखा, और ऑनरेबल मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि मैं वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, बच्चों ने वेबसाइट के लिए बोला था और उन्होंने कर कर दिया। ऐप अभी वही है, ऐप ओके, तो वही है। तो जो आई थिंक मुझे लगता है जो डिमांड थी लोगों की, वो वेबसाइट को लेके थी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि हालांकि ये तो इंटरफेस वाली बात हुई कि आप चीज़ों को ऐप पे देख करें या वेबसाइट पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टिकट, मतलब मुझे भी याद नहीं कि मैंने पोर्टल पे कब टिकट बुक कराया होगा। मैंने अपने जो भी लास्ट 10-15 टिकट हैं वो सब ऐप पे ही बुक कराएं, और लोग उसी पे यूज़ भी करते हैं। तो होपफुली ऐप भी आना चाहिए या ऐप भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन एक जो रेल वन करके ऐप आया अंकुश, वो क्या है फिर? ये क्या मतलब एक सिर्फ इंटरफेस अलग है या उनके सर्वर भी अलग हैं? कैसे क्या काम करते हैं? अब देखो सी, मल्टीपल बोलूंगा चैनल्स हैं जिससे लोग बुक करते हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, रेल वन है, आईआरसीटीसी की ऐप भी है, वेबसाइट भी है, और कितने जैसे दिशा भी है, और कितने बी टू सी अलग अलग पार्टनर्स भी हैं, राइट। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि यूजर किससे बुक करता है, एक्सपीरियंस अलग रहता है, इवन फ्रंट एंड बैक एंड भी अलग रहता है। लेकिन जो रेलवे का जो बैकएंड सिस्टम है, जो वो क्रिस वाला है, वो सेम है। मतलब बुकिंग का बैकएंड सेम है, या अवेलेबिलिटी सेम है, या मतलब जो कोर जो बुकिंग इंजन सेम है। बाकी जो इंटरफेसेस हैं बुक करने के, वो इंटरफेसेस सिर्फ यूआई नहीं होता, वो उसका भी बैकएंड रहता है, जिसमें पेमेंट अलग हो रही है, या बीच में कैशिंग होती है एंड ऑल दैट। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग ही बोले जाएंगे, और जो यूजर को जो पसंद आता है वहां से करता है। लेकिन जो मेरा भी अनुभव है आईआरसीटीसी अंकुश, की वो ट्रेन ये रेल वन का ये है कि जो यहाँ पे सारी बातें कही जा रही है ना, कैप्चा हालांकि उसमें भी लगता है, लेकिन जो बाकी ये कि भाई एक ही पेज पर आपको सारे वो एसी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अलग अलग श्रेणियों के वो दिखाई देता है। रेल वन थोड़ा एडवांस ऐप है, उसमें आप जब कराने जाएंगे तो उसमें यूज़र इंटरफेस मुझे उसका ठीक लगता है। लेकिन हाँ, जब स्लो है या जब आपको बहुत मतलब वही तत्काल का टिकट बुक कराना है तो गारंटी वहाँ भी नहीं है, वो भी स्लो पड़ता है, वो भी रुक जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि जो बैकएंड पे जो इंजन है वो तो एक ही है जो काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना समझना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या पार्टनर्स, आप जो कह रहे थे, जो दावा करते हैं कि हमसे आप टिकट बुक कराइए तो पर मतलब बुकिंग कंफर्म है, नहीं हुआ तो इतना पैसा वापस। तो देखिए, आप जब कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं, ये कहीं और से बुक कराते हैं, बुक तो सब एक ही एंड पे जाके होती होंगी, सिर्फ ये मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं। आप या तो इंश्योरेंस मॉडल समझ लो, आई थिंक मार्केटिंग गिमिक ना बोल के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो रहती है कंफर्मेशन होने की। तो अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो देन अलग अलग आई थिंक वेज हैं टू। नहीं, ये इनको कोई दूसरा एक्सेस नहीं है ना, ये भी कराते वैसे ही बुक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो बैकएंड में कोई चेंज नहीं है। इवन की आई थिंक एक अच्छी चीज जो रेलवेज ने और आईआरसीटीसी ने की है, जो यूजर आईडी है, वो जो बाइंडिंग है, वो सबकी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में जाके वहां पे यूजर आईडी बना के, तो वो रेलवेज का यूजर होना ही चाहिए।
वो आईआरसीटीसी में रजिस्ट्रेशन होनी ही चाहिए, और जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक ही है। वो सिर्फ इंश्योरेंस मॉडल बोल लो या जैसे आपने बोला मार्केटिंग बोल लो, अदरवाइज कोई ऐसे कमिट नहीं कर सकता कि मैं आपको कंफर्मेशन करा के ही दूंगा। हम्म। तो अंकुश, अभी तो ये बीटा बहुत वर्जन है, लोगों के सुझाव इस पर आएंगे, आप जैसे एक्सपर्ट्स के भी सुझाव जाएंगे वहां पर। कब तक ये एक्चुअल वेबसाइट ऑन हो जाएगी? नहीं, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है, बट आई थिंक अभी तक मैंने, जैसे आपने अभी शो किया है, मैं ऑनलाइन देख रहा था, मुझे अभी तक नेगेटिव रिव्यू मिला नहीं। राइट राइट राइट। नहीं देखिए, अच्छा तो है चीज़ें, मैंने भी, आपने भी इस्तेमाल की, मैंने भी इस्तेमाल की। जैसा आपने कहा कि मंत्री जी ने, वो वैष्णव साहब, बच्चों ने उनसे डिमांड की थी कि नई वेबसाइट लाइए, उन्होंने लॉन्च कर दी और चेंज भी हो रहा है। 24 साल बाद एक बड़ा चेंज आ रहा है। 2002 में ये वेबसाइट आई थी और उसका पूरा जो ढांचा बना था उसको पूरी तरह से रिहॉल किया गया है, जो आपको दिखता है वो भी। और दावा ये भी किया जा रहा है कि बैकएंड पे भी सर्वर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, तेज बनाया गया है, कैपेसिटी बढ़ाई गई है। लेकिन अल्टीमेटली अगर लोग ये सोच रहे हों कि इससे वो जो डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है वो चेंज हो जाएगी, तो वो तो नहीं होगी। हाँ, आपके लिए अनुभव बदलेगा। आपको, जैसे अंकुश ने भी शुरुआत में कहा कि डोंट फील चीटेड कि अरे ये तो कुछ और हो गया और मुझे तो टिकट नहीं मिली। नहीं, फेयर प्लेटफॉर्म मिलेगा सबको। अब ये है कि किसमें उसका मामला तेज हो जाता है या किसको टिकट मिलती है, वो अलग बात है। वो डिमांड सप्लाई की गेम है। और आगे जैसे जैसे इस वेबसाइट को हम देखेंगे या इसका एक्चुअल इस्तेमाल शुरू होगा, तब हम इसका रियल एक्सपीरियंस जान पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ये दावा भी है। और अभी तो वेबसाइट अगर आप खुद भी जाके देखेंगे, आपको लगेगा तेज चल रही है, स्मूथ चल रही है। लेकिन असली टेस्टिंग वो जो टिकट, तत्काल का टिकट बुक होने वाली होती है, वहीं पर होगी। तो अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ें, क्योंकि रेलवे की टिकट बुक करना आई थिंक इस देश में एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी समस्या भी है, लोग परेशान भी रहते हैं। लेट्स होप कि जो आज आपने, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन आप देखो, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट, ये कोई आप देखो कि 20-25 दिन में, 1 महीने के अंदर एक पूरी वेबसाइट नहीं बन जाना, राइट? तो एक छोटी सी वेबसाइट तो है नहीं, राइट? तो होल पूरी दुनिया, पूरा देश इसको यूज करता है। अराउंड, मुझे लगता है 10 करोड़ लोग इसको यूज करते हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट जो आईआरसीटीसी ने, रेलवेज ने करके दिखाया। राइट। और अब होगा भी, उनके लिए दाव भी होगा बड़ा, और एक बड़ी चुनौती भी कि यूज़र एक्सपीरियंस कितना बदलता है। तो आप और हम सब इसका बीटा वर्जन एक बार देखें, और जब एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगी, सच में जब वो पीक टाइम पे, पीक आवर पे उसकी टेस्टिंग होगी, तो हमें पता चलेगा कि कितना एक्सपीरियंस हमारा बदल रहा है। बहुत शुक्रिया अंकुश, वक्त निकाल के हमसे बातचीत करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की रहेगी। नमस्कार।